जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर प्रत्येक दिन बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास चलाई जाती है, ऑब्जेक्टिव और ट्रिकली सिखाया जाता है। और यहां पर आपने पहले का अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, बिहार बोर्ड मैथ 2023 के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं फटाफट शेयर कर दें और लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ताबड़तोड़ आज भी बैटिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक झटके में आज भी उड़ा देते हैं। ठीक है, तो देखिए फटाफट आप जुड़िए और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को आप उड़ाते हैं। और आज लेते हैं कंसेप्ट, सीख लीजिए। आज सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस सीखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट सीख लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन का सवाल हम देते हैं और उसको आप उड़ाइएगा। ठीक है, देखिए इसमें लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। क्या लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जिसमें यहाँ पर ए कह देते हैं, यहाँ बी कह देते हैं और यहाँ सी कह देते हैं। समझिएगा ध्यान से, जिसमें से एक कोण 90 डिग्री कह देते हैं यहाँ पर, बाकी जो ये दोनों कोण है ये न्यून कोण है। मैंने त्रिकोणमिति में बताया है। इस चैप्टर में त्रिकोणमिति का एक हल्का झलक दिखने वाली है ना। इस चैप्टर में जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं उसमें से एक हल्की झलक दिखेगी और बहुत ज्यादा इसमें एडवांस नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें वन लाइनर मिलेगा, आप एक झटके में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होता है। तो इसमें को ये हाइट होता है। क्या होता है? हाइट होता है। और ये इसको कह देता है कि मान लीजिए कभी कभी इसको मीनार भी कह देगा, खंभा कह देगा, कुछ भी कह देगा इसको। ठीक है, और ये है, ये इसका पाद बिंदु है। ठीक है, यहां से कभी इसको डोरी कह देता है, कभी इसको सीढ़ी कह देगा, अलग अलग नाम रखेगा। ठीक है, इस कोण को। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि कोई एक कोण दे देगा, मान लीजिए यहां पर 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो समझिए अगर ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये 60 डिग्री होगा, तभी तो तीनों को जोड़िएगा तो 180 होगा। या मान लीजिए अगर ये 30 दे दिया तो ये जाहिर सी बात है कि 60 होगा, और ये 90 तो फिक्स ही रहेगा। इसमें ऐसे ही फिगर का हम लोग प्रयोग करेंगे समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो इसमें और आपको सीखना क्या है कि जो वो सीखे हैं आप tan थीटा बराबर p/b ऐसे करके, p/b ऐसे करके, sin थीटा बराबर, ये जो सीखे हैं उसी सब का प्रयोग होने वाली है, छोटी सी झलक दिखने वाली है। हालांकि इसमें वन लाइनर है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक कंसेप्ट इसमें सीख लीजिए। करना ये है आपको कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका हो गया मीनार, कह दे मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है। छाया मतलब मान लीजिए यहाँ सूर्य की किरण अगर है इस पर पड़ेगी तो यहाँ जमीन पर छाया बनेगी, तो कह देगा कि इस मीनार की ऊंचाई इस छाये के बराबर है। मतलब जितना यह है उतना ही यह है, और ये इसके साथ मिला देते हैं अगर, तो एक बात बताइए, कह देता कि कोण कितना डिग्री का यहाँ बनेगा, यहाँ उन्नयन कोण कितना होगा, तो कहिएगा ना। देखिए ये और ये दो भुजा अगर बराबर है तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है। तो यहाँ कह दे कितना डिग्री का कोण बना है, तो कहिएगा 45 डिग्री। ये तो 90 फिक्स है और ये 90 फिक्स है, तभी तो ये 45 होगा, तो 90 होगा, 90 मिलकर 180 होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? कब ऐसा होगा? जब ये दोनों भुजा बराबर हो। जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर, या जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर तो दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा। इसमें एक और चीज सीखिए कि इसको उन्नयन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण कहेंगे। और इसको अवनमन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये लाइन ऐसे खींच दे तो यह जितना होगा उतना ही यह भी होगा, ये भी 45 होगा, और इसको कह देंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, और अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन में सिखा देता हूं एक झटके में कैसे उड़ाएंगे। ये छोटी छोटी बात थी जो जिसको आपको सीखना बहुत जरूरी था। बाकी क्वेश्चन में जैसे देखिए कैसे आता है और कैसे एक झटके में हम बाउंड्री का पार करते हैं। देखिए सीखते चलिए, थोड़ा सा भी आपको असुविधा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको असुविधा नहीं होगा, बस देखते चलिए। ठीक है ना, क्वेश्चन आप उड़ाते चलेंगे, थोड़ा सा भी आपको असुविधा नहीं होगा, उड़ाते चलेंगे और सीखते चलेंगे। बस देखिए एक झटके में कैसे उड़ाते हैं। ठीक है, देखो यहां पर देखिए सवाल है कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। ठीक है, उदग्र देखो ये हो गया आपका खंभा और छाया यह हो गया। कौन हो गया? ये खंभा हो गया, ये छाया हो गया और ये हो गया खंभा। ठीक है,
तो खंभे की ऊंचाई जो इसकी छाए के बराबर है। तो एक बात बताइए, अभी बताए उसके बाद सवाल में आपसे कहा दिया है कि बताइए कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यहाँ वाला कोण पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, कह दिए खंभे की लंबाई छाए के बराबर है, तो कोण कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री। अभी बताए थे जब भी खंभे की लंबाई उसके छाए के बराबर हो जाए तो यहाँ पर यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस मतलब समकोण त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण भी आपस में बराबर होता है। या किसी भी त्रिभुज में जितना भुजा बराबर उतना कोण बराबर, दो भुजा बराबर तो दो कोण भी आपस में बराबर होगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो कहेगा 45 डिग्री का एक झटके में। ये हमेशा होगा। या ऐसे कह दे कि यहाँ 45 डिग्री दे दे, आइए इसकी दूरी दे दे 5 और कह दे इसका हाइट बता दिए तो ये भी 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये भी 45 होगा। ये 90 तो फिक्स है अपना, तो 45 यहाँ 45 हो, इसका मतलब दोनों कोण बराबर तो दोनों भुजा भी बराबर। या ऐसा भी कह देगा कि खंभे की ऊंचाई 10 दे दिया तो कह दिया कि छाए की लंबाई बताइए, जबकि कोण कितना उन्नयन कोण है 45 डिग्री, तो ये 10 हुआ तो ये भी 10 हो जाएगा। इस तरह आप एक झटके में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो गया। देखिए कितना जल्दी, ठीक है। यहां पर बोला था खंभे की लंबाई छाए के बराबर है तो उन्नयन कोण कितना होगा 45 डिग्री। एक झटके में आपने उड़ा दिया। आगे देखिए, बस सीखते चलिए, थोड़ा सा भी आपको असुविधा नहीं होगा, ठीक है। आगे बोला है कि 12 सेंटीमीटर खंभे ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। देखिए ये ऊंचाई, ये खंभा हो गया, ये छाया हो गया। खंभे की ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर, खंभे की ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर और इसका छाया है, छाया दे दिया है 4√3, ठीक है। तो एक बात बताइए कि सवाल में बोला है कि बताइए कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। यह देखिए कैसे आप एक झटके में इसको उड़ाते हैं, सीखिएगा। एक बात बताइए, समझिएगा बात कि यहाँ पर इसकी लंबाई 12 है इसकी, तो आप सोचते होंगे कि हम बता चुके हैं त्रिकोणमिति में कि ये P होता है, ये B होता है, ये P और ये B। तब P और B किस में होता है, tan थीटा में। किस में होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार। लंब का मतलब P का मतलब 12, आधार मतलब B का मतलब 4√3। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, इसका मतलब 3/√3 हो गया। अब देखिए √3 से भाग देंगे तो ऊपर √3 बन जाएगा। जब भी सेम अंक में अगर हम भाग देते हैं, 3 में √3 से भाग देंगे, सेम अंक है ना, और √3 से भाग देना है तो ऊपर वाले को √3 बनाया था। जैसे मान लीजिए कि √2 यहाँ पर 2 में √2 से भाग देना हो तो क्या करेंगे, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। जब मान लीजिए कि 5/√5 रहे तो भाग देंगे तो क्या ऊपर वाला √5 बन जाएगा, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, √3 बन गया, इधर है tan थीटा। अब एक बात बताइए, अपने बुद्धि का प्रयोग करिए कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहिएगा 60 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना आ गया यहाँ पर, 60 डिग्री आपके सवाल का आंसर रहा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ए आपके सवाल का आंसर रहा। ए आपके सवाल का आंसर रहा, जो एक झटके में आपने उड़ा दिया। देख लिए ना, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था जिसको आपने एक झटके में उड़ा दिया, ठीक है। बस रिलेशन देखेंगे, मैंने बताया है त्रिकोणमिति में कि P और B किस में होता है, tan में, तो इसलिए tan थीटा का फॉर्मूला मैंने प्रयोग किया, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कैसे आप उड़ाते हैं, बस देखते चलिए और उड़ाते हैं। ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। भूमि से 100 मीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई दे दिया है 100 मीटर भूमि से, ठीक है, ये भूमि मान लीजिए है, ठीक है। और तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई, ये डोरी हो गई, ये क्या हो गई, डोरी हो गई। इसकी लंबाई ज्ञात कर देना है और 60 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। तो बताइए ना, ये P है, ये H है। P और H किस में रिलेशन होता है, साइन में, मैंने बताया था। P और H किस में होता है, लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। तो यहाँ साइन 60 डिग्री लिखेंगे, थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, P/H। P का मान 100 और H का मान यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं, H ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है √3 बराबर 100/H। H इधर जाएगा तो 100/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100/√3 आपके सवाल का आंसर रहा। देख लिया, आप एक झटके में आपने उड़ा दिया। देखिए कितना जल्दी एक झटके में। मैंने क्या किया कि साइन 60 डिग्री लिखा, साइन 60 डिग्री बराबर होता है P/H। तब P 100 हो गया, H अपनी जगह पर है, ये इंटरचेंज हो गया, मतलब H चला गया √3 की जगह पर और √3 आ गया नीचे। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए। तो 100/√3 आपको दिख रहा होगा, कहां दिख रहा है,
ऑप्शन में इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है लग रहा है, ठीक है। 100/√2 के जगह पर 100/√3 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है ना। 100/√3 होगा, ठीक है। ये रहा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप उड़ा दीजिए, अगला क्वेश्चन आप उड़ा दीजिएगा, देखते चलिए और सीखते चलिए, है ना, एक झटके में सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। ये मीनार हो, मान लीजिए ये मीनार हो गया, ये क्या हो गया, मीनार हो गया, और मीनार की ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर। कितना दे दिया है, 10 मीटर, ठीक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई, बहुत आसान हो गया। देखिए इसका उन्नयन कोण कह दिया 45 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी यहाँ 45 डिग्री हो जाए तो जितना यह होगा उतना ही यह भी होगा। तो ये छाया की लंबाई है, जो आपको सवाल में पूछा है कि छाया की लंबाई बताइए, तो ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। एक ही झटके में आंसर, काम खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन आपका डी हो गया। देखिए कितना जल्दी हो गया ना, मैंने बताया था जब भी 45 डिग्री यहां दे दे तो जितना यह लंबाई उतना ही यह लंबाई, चाहे जितना यह लंबाई उतना यह भी लंबाई, और इनमें से कोई भी एक दिया है तो दूसरा बस एक झटके में आंसर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि दो खंभा है जो 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पदों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो सिरों के बीच की दूरी बता दें। दो खंभा है, एक खंभा मैंने यहाँ ले लिया, एक खंभा मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। इनके बीच की दूरी 8 मीटर है और एक खंभा की ऊंचाई 7 मीटर है, दूसरा का 13 मीटर है, ठीक है। और उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो उनके सिरों के ऊंचे दूरी बता देना है। उनके सिरों के बीच की दूरी, सिर कौन है, इनका ये सिर है, इनका यह सिर है, इनको मिलाइए तो यही ज्ञात कर देना है। तो एक बात बताइए, इसको ऐसे कुछ मिला लेते हैं, ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 ही होगा, ठीक है। और एक बात बताइए, इतना 7 है तो इसमें इतना कितना होगा, 7 ही होगा। तो इतना बता दीजिए, पूरा 13 है, यहां से लेकर यहां तक 13 है, तो पूरा 13 में से इतना 7 दिया है, इतना 7 दिया है, तो 13 में से 7 घटेगा तो ये निकल जाएगा कितना, तो कहेगा 6। कितना निकल जाएगा, 6। अब बताइए ना, ये कोण तो निकाल देना है, लंब और आधार दिया है, कोण निकाल दीजिए। तो कोण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब x स्क्वायर प्लस आधार x स्क्वायर, मतलब 8 का x स्क्वायर प्लस 6 का x स्क्वायर। 8 का मतलब हो गया 64, 6 का x स्क्वायर का मतलब हो गया 36, जोड़ेंगे तो 100 हो गया, और 100 का वर्गमूल 10 आपके सवाल का आंसर आ। देखिए कितना जल्दी, एक झटके में। ऑप्शन आपका बी रहा। बहुत ही शानदार कंसेप्ट था जो एक झटके में आपने उड़ा दिया। फिगर बनाइए और एक झटके में आंसर बताइए, ठीक है। इस तरह आगे देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए आराम आराम से, ठीक है। आगे बोला है, ठीक है, आगे बोला है कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री, एक मीनार की ऊंचाई बताना है। देखिए ये मीनार हो गया, मीनार हो गया, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, और यहाँ से यहाँ की दूरी दे दिया है 100 मीटर दूर पर, 100 मीटर ये दूरी पर है, और यहीं से एक उन्नयन कोण बन रहा है जो सवाल में बोला है 60 डिग्री। कितना बोला है, 60 डिग्री। तो बता दीजिए कि मीनार की ऊंचाई, मतलब ये निकालना है। अब बताइए ना, बी, पी और बी, ये पी है, ये बी है, पी है और बी है। पी और बी किसमें होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी। पी का मतलब h दिया है और बी का मतलब 100 दिया है, और यहाँ थीटा के जगह पर कह दिया है कितना डिग्री, थीटा के ऊपर हम रख देते हैं 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h/100। क्रॉस गुणा करिए तो h में 1 से करेंगे तो h, 100 में √3 से गुणा करेंगे तो 100√3 आपके सवाल का आंसर रहा, जो एक झटके में हो गया। ऑप्शन अब देख लीजिए, 100√3 ऑप्शन आपका ए रहा। कौन सा रहा, ए रहा। एक झटके में आपने उड़ा दिया। ऑप्शन कौन सा रहा, ए रहा, जो एक झटके में आपने उड़ा दिया। बहुत ही शानदार कंसेप्ट था, देख लेना है। रिलेशन पी और बी का था, थीटा के ऊपर 60 डिग्री रखा था, मैंने वैल्यू रखा, ये भी देखा, क्रॉस गुणा किया, आपके आंसर एक झटके में हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला है, देख लीजिए, तो ऑप्शन इसमें मिला देते हैं। ऑप्शन आपका हो गया ए, ऑप्शन आपका हो गया ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, इसमें समझते चलिएगा और सीखते चलिएगा, है ना। एक मीनार से 100 मीटर दूर पर स्थित मीनार के उन्नयन कोण ये हो चुका है। आगे देखिए, दो खंभा है जो 6 मीटर और 11 मीटर के ऊंचे पर है, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी बताना है। ये वैसे ही था, अभी बताए थे। दो मीनार है, एक ऐसे दिया है, एक ऐसे दिया है, इसके बीच का दूरी कह दिया है कितना, 12 मीटर, ठीक है। और ये 6 मीटर दिया है और ये 11 मीटर दिया है, अभी बताए थे ऐसा सवाल। तो उनके सिरों के बीच की दूरी, मतलब यह निकाल देना है, यह, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 6 है
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 11 दिया है, कितना दिया है 11, इतना 6 है या पूरा 11 है, तो 11 में से ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ना, तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बताइए ना, लंब और आधार और लंब दे दिया है तो कोण आसानी से निकल जाएगा ना, कोण वाला फॉर्मूला से क्या अंदर रूट क्या होता है bx² प्लस px², मतलब 12 का x² प्लस 5 का x², 12 का x² 144 और 5 का x² 25, घटाएंगे जोड़ेंगे तो 169 और 169 का वर्गमूल 13 आपके सवाल का आंसर आ। देखिए कितना जल्दी एक झटके में आपने उड़ा दिया, ऑप्शन सी रहा। देखिए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था जो एक झटके में इसको उड़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, उसी तरह का ये भी सवाल था। ठीक है, 2 बार पूछ दिया है, अंक बदलकर, सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट बदल दिया था, अंक बाकी सेम है। ठीक है, आगे देखिए, तो सभी क्वेश्चन को अब चटका दे रहे हैं एक झटके में, ठीक ना, सभी क्वेश्चन को एक झटके में चटका रहे हैं। आगे एक और क्वेश्चन है कि एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई बता देना है। देखिए 2 खंबा है, एक खंबा यहाँ है और एक खंबा यहाँ है, समझिएगा। और इस खंबे की ऊंचाई 6 मीटर दिया हुआ है, और इसको मिला देते हैं, और छाया जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, और इसकी छाया जो है 50 मीटर है, और इसकी ऊंचाई नहीं मालूम है, ऊंचाई नहीं मालूम है। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई बता देना है। अब एक बात बताइए, समझिएगा बात, जो यहाँ थीटा होगा, जो रिलेशन यहाँ होगा वही रिलेशन यहाँ होगा, उसी समय की बात बोला है, तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो गया p/b, मतलब 6/4, तो यहाँ भी tan थीटा का मान कितना होगा, यहाँ भी tan थीटा का मान होगा p/b, p का मतलब h और b का मतलब 50। अब देखिए ना, tan थीटा का मान यहाँ दिया है कितना 6/4, कितना दिया है 6/4 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 6/4 बराबर h/50। अब काटिए, 2 3 6, 2 2 4, और 2 से 25 बार में, और 25 इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो 25 3 75, यानी h बराबर आ गया 75 आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, लग रहा है ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है, 75 आपके सवाल का आंसर आ। कैसे किए, उसी समय बोला है, तो जितना थीटा यहाँ उतना ही थीटा यहाँ, तो tan थीटा बराबर p/b, तब p का मतलब 6 कितना हो गया 4, यहाँ भी tan थीटा बराबर p/b, तब p का मतलब h, b का मतलब 50, और दोनों को कंपेयर किए, 6/4 बराबर h/50, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 से 25 बार में 25 3 75 आपके सवाल का आंसर रहा, जो ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, तो आंसर आपका आ गया कितना 75, जो एक झटके में आपने उड़ा दिया। तो ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये छोटा सा एक चैप्टर है जिसमें लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता है, जिसको आपने चटका दिया। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का कुछ हल्की झलक इसमें दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत त्रिकोणमिति की तरह बहुत बड़ा बड़ा सवाल इसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है तो 1 लाइनर देता है। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप बताइएगा, कैसा ट्रिक लगा, कैसा अप्रोच लगा। अगर सही में अच्छा लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।